मेरा सिम नहीं है। चलो सिम तो नहीं है बस। ठीक है बच्चों, इसका डिस्कशन क्लास के बाद में करते हैं, है ना। हाय एवरीवन, सब बच्चे प्रेजेंट हो? जल्दी से जो जो प्रेजेंट है नाम लिखो अपना चैट बॉक्स में, जल्दी से नाम लिख दो कौन कौन प्रेजेंट है, फिर मेरे पास ही रिकॉर्ड रहेगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, सारे बच्चे प्रेजेंट हैं, जल्दी से सबने नाम लिख दिए हैं, वेरी गुड। तो इसी तरह सब बच्चों ने एक्टिव रहना है पूरी क्लास में। किसी का कुछ भी डाउट होगा, अगर आवाज नहीं आए तो कुछ भी हो तो मुझे बताना। शाबाश। रॉबिन की आज पहली क्लास है। रॉबिन, आपने पिछले साल क्लास लगाई है? रॉबिन, पिछले साल क्लास लगाई है या बिल्कुल पहली क्लास है आपकी? मैम लगाता था। लगाता था, तो ठीक है, तो आपको मतलब बेसिक रूल्स पता होंगे। आई गेट इट। ओके चलो बच्चों, तो हम पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे थे, हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी। लास्ट टॉपिक हम लोगों ने क्या सीखा था? फैक्टराइजेशन करना सीखा था पॉलिनोमियल्स का। कौन से पॉलिनोमियल्स? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, है ना, जिनकी डिग्री कितनी होती है? 2 होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का हमने फैक्टराइजेशन सीखा था बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड से। याद है सब बच्चों को हम क्या करते थे? इसमें है ना, जैसे अगर हमें मान लो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये जो हमारी मिडल टर्म है बी एक्स, इसको हम दो हिस्सों में बांटते थे। इसको हम दो हिस्सों में बांटते थे, पी एक्स और क्यू एक्स में। और किस तरह से बांटते थे? इसको तो हम इसी तरह बांटेंगे कि पी और क्यू को तो ऐड करके कितना है बी आई, लेकिन पी क्यू को मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए? पी क्यू को मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए? कोई बता सकता है? प्रॉब्लम आ रही है हाँ मैम, जो आप प्रेजेंटिंग कर रहे हो ना, हमें वो स्क्रीन नहीं दिख रही है, आपकी डिप्पी दिख रही है। बेटा, एक बार दोबारा ज्वाइन करोगे? यस मैम। हाँ दोबारा ज्वाइन कर लो। वेरी गुड वेरी गुड अंतरा, तुषार, बिल्कुल ठीक। ए इंटू सी, है ना, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और जो सी है, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन के इक्वल आता है। वेरी गुड। तो अब यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन है, आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया गया है 4x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5। अब इसमें आपको p और q की पहले वैल्यू बतानी है कि आप p कितना लोगे और q कितना लोगे। मतलब आप 8x को किन दो नंबर्स में स्प्लिट करोगे और मुझे बताओ p और q की वैल्यू क्या होगी। सोच के बताओ। ओके बेटा, p और q, आपको p और q ऐसे नंबर सोचना है कि p और q को ऐड करके तो 8 ही आए, लेकिन p और q को मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए? 4 इंटू माइनस 5, है ना, 4 इंटू माइनस 5 माइनस 20। इस तरह से नंबर सोचो। 10 एंड माइनस 2, ओके। और बच्चे भी लिखो। 10 minus 2 मैम। 10 और बेटा 10 माइनस 2 कि माइनस 10 प्लस 2? हाँ, इस तरह कॉमा लगा के, जैसे सनी ने लिखा है, मुस्कान ने लिखा है, ऐसे कॉमा लगा के, बिल्कुल। यस मैम। है ना, p की जगह आप ले लो 10x, और सॉरी 10, x तो साथ में लगा ही हुआ है। q की वैल्यू ले लो आप कितनी? -2। q की वैल्यू आप -2, तभी हो पाएगा। देखो, तभी हम फैक्टराइज कर पाएंगे। अगर आप देखो 10 प्लस -2 8 हो जाता है, और 10 इंटू -2 इज -20, है ना। अगर आप -10 ले लेते हो फॉर एग्जाम्पल, अब देखो एक छोटे से माइनस से कितना डिफरेंस हो जाता है। अगर आप -10 और 2 ले लोगे, फिर क्या आएगा सॉल्व करके? -8 आएगा। -8 आएगा ना बच्चों? यस मैम। है ना, तो छोटे से माइनस से बहुत डिफरेंस पड़ जाता है। तो क्योंकि हमें यहाँ पे +8 चाहिए, तो बड़े नंबर को प्लस का रखेंगे, छोटे नंबर को माइनस का रखेंगे, है ना। चलो अब इसकी फैक्टराइजेशन भी कर लो। तो अब px की जगह हम क्या लिखेंगे? 10x। qx की जगह क्या लिखेंगे? -2x माइनस 5।
जल्दी से फैक्टराइज करके बता दो कितना आएगा। फैक्टराइजेशन भी कर लो इसकी। कुणाल ने क्लास ज्वाइन नहीं करी आज? मैम एक वैल्यू तो आएगी 2x माइनस प्लस 2x प्लस 5 और एक आएगी 2 प्लस 1 ओके माइनस 1 आएगी। अच्छा, बाकी सबको भी करने देते हैं नैन्सी। क्या मैम? सबको करने देते हैं, आपने बता दिया, वेरी गुड। चैट में लिखते जाओ बेटा, जिसका हो गया चैट में लिखो। अच्छा, मुस्कान ने लिखा है। नैन्सी आप भी अपना आंसर चैट में लिख दो। हाँ, आप पहले कुछ भी लिख सकते हो, जैसे जोया और मुस्कान के आंसर में देख सकते हो, जैसे 3x4 या 4x3, योर चॉइस, आप जो भी ब्रैकेट पहले लिखना चाहो। नैना का भी सेम आंसर आया है, जोया का भी, मुस्कान का भी, अंतरा का भी। सनी का भी सेम है, पंकज का भी सेम है, नेहा ने पूरा कैलकुलेट करके लिख दिया है। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड। आप देख सकते हो इन दोनों में कॉमन क्या है। इन दोनों में हम अगर कॉमन लेना चाहें तो 2x कॉमन आएगा। 4x स्क्वायर में से 4 में से 2 यहाँ पे चला गया तो यहाँ 2 बचेगा। x स्क्वायर में से x कॉमन ले लिया तो x बचेगा। 10 में से 2 कॉमन ले लिया तो 2 5 10, x हमने बाहर लिख दिया। इन दोनों में से अब हम -1 कॉमन लेंगे, सो दैट हमारे पास 2x प्लस 5 बचे। ये हमने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा भी था, बट अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो पूछते चलना। अब इन दोनों में ही 2x प्लस 5 कॉमन है, तो 2x प्लस 5 को कॉमन ले लेंगे और हमारे पास 2x माइनस 1 बचेगा, एंड दैट्स द रियल आंसर। और सारे बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया है। वेरी गुड। नेहा, मनीष, रोया, वंशिका, बाकी सब बच्चों का मैंने पहले देख लिया था। वेरी गुड। चलो, सबने नोट भी कर लिया। ये अगला क्वेश्चन करें? यस मैम। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। अब इसमें आप मुझे p और q की वैल्यू बताओ पहले सब बच्चे। p की वैल्यू और q की वैल्यू क्या आएगी? 4 माइनस, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि p प्लस q कितना आना चाहिए बच्चों? -2 आना चाहिए। p इंटू q कितना आना चाहिए? x स्क्वायर के साथ 1 है, 1 इंटू -8, सो -8 आ। अब आपको ऐसे दो नंबर सोचना है। -4 प्लस 2 चेक करते हैं। अगर हम -4 प्लस 2 लेंगे तो हम सॉल्व करेंगे, -2 आएगा। -4 इंटू 2 करेंगे तो -8 आएगा। बिल्कुल ठीक। तो p इज इक्वल टू -4 एंड q इज इक्वल टू 2। सारे बच्चे देख पा रहे हो? तो हम इसको क्या लिख लेंगे? x स्क्वायर -4x प्लस 2x। अच्छा, आप इसे 2x माइनस 4x भी लिख सकते हो, इट्स योर चॉइस, है ना। -8। जल्दी से इसकी फैक्टराइजेशन भी कर लो। जल्दी से सब बच्चे इसकी फैक्टराइजेशन भी कर लो। लिख तो सब बिल्कुल ठीक रहे हो। ओके, नेहा ने कर दिया है x माइनस 4x। अच्छा बच्चों, ये क्वेश्चन ना फैक्टराइज करने वाला हम आगे जीरोस भी पढ़ेंगे ना, उसमें भी काम आएगा। तो फैक्टराइजेशन नहीं आएगी आपको करनी तो आप जीरोस फाइंड आउट नहीं कर सकते। आप जीरोस फाइंड आउट नहीं कर सकते फिर वो वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चन नहीं कर सकते, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके सेकेंड चैप्टर के लिए। x माइनस 4 x प्लस 2 सबका यही आ रहा है, x माइनस 4 x प्लस 2। नेहा ने आंसर किया है, मुस्कान, प्रियान, जोया, नैना, अंतरा, सनी, राहुल। अंतरा x इज इक्वल टू 2 कैसे निकाल लिया? आप शायद x प्लस 2 लिखना चाह रहे होंगे। हाँ ठीक है, x प्लस 2 लिखना चाह रहे होंगे। हाँ ठीक है, आई गॉट इट। x प्लस 2 और फिर वंशिका, पंकज, हाँ ठीक है, मैं समझ गई थी। नैन्सी, नेहा, बिल्कुल ठीक, सबने बिल्कुल ठीक लिखा है। इसे चेक कर लेते हैं। x स्क्वायर -4x में क्या कॉमन है बच्चों? x कॉमन है। x स्क्वायर में से x बाहर ले लिया तो x बचेगा और -4x में से
-4 बचेगा। और इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, x बचेगा और 8 में से 2 बाहर ले लिया तो 2 4 8। अब पूरे में से क्या कॉमन है, x -4 कॉमन है। वैसे फैक्टराइजेशन का थोड़ा बहुत कि कॉमन कैसे लेना है, या आपने पिछले साल बहुत डिटेल में सेकंड चैप्टर पढ़ा भी था, तो आई एम एज्यूमिंग कि सब बच्चों को ये कॉमन निकालना आता है। अगर किसी को फिर भी नहीं आता है तो पूछ लेना क्लास के बाद रुक के। तो इसकी फैक्टराइजेशन क्या हो गई, x -4 इंटू x + 2। यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर हो गया? यस मैम। मैं जानबूझ के एक्स्ट्रा, मुझे पता है आप सबको आते हैं अच्छे से, जानबूझ के हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि आपके ये अभी की क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला क्वेश्चन सब बच्चे करेंगे पोल में। आपसे आपको यहाँ पर p और q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी फैक्टराइज नहीं करना है, इस क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ आपको p और q की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अगर कोई बच्चा, अच्छा अंतरा आ गया पोल में क्वेश्चन। मैम इसमें 7 का बताना है, 3 का या 6 का? अब ये तो बेटा आपको खुद करना पड़ेगा, ये नहीं बताऊंगी। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ, पहले ये हिंट दे दिया मैंने, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ। कल भी हमने पिछली क्लास में भी इसका एक क्वेश्चन किया था, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेके आते हैं। मैम पुट करके देख लें। आपकी मर्जी है, जैसे आपको करना है। मैम पोल रिजल्ट नहीं दिखा रहा। नहीं दिख रहा है? अब यहाँ पे काफी डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं ऐसे सबके, कोई बात नहीं। डन मैम, मेरा ठीक है क्या? बेटा अभी तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, चारों ऑप्शन आ रहे हैं बराबर बराबर, 8 ही बच्चों ने आंसर किया है। टाइम दे रही हूँ मैं एक्स्ट्रा, ध्यान से करो बच्चों, ध्यान से सोच समझ कर आंसर करो। मैम ये किसका है? बहुत कम बच्चों का, ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं चैट बॉक्स ओपन कर रही हूँ। सबसे पहले ये वो बच्चे हैंड रेज करो जिन्होंने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आया पहले। अब बी है सी है वो बाद में देखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना याद रहा। तो बेटा सबसे पहले आपको इसे क्या करना है, 6x² - 7x - 3 ये लिखेंगे। अब बताओ कितने बच्चों ने ये किया था? यस मैम। कितने बच्चों ने ये किया था? सबने किया था? कोई ऐसा जिसने नहीं किया था? मैम किया था। सबने किया था। ओके चलो, अब मैं चैट बॉक्स दोबारा से बंद कर रही हूँ, उस क्वेश्चन को मैं कर रही हूँ डिलीट, ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे मैं देख रही हूँ। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझो। अब मैंने समझो बहुत बड़ा हिंट दे दिया है, अब फिर से दोबारा से करने की कोशिश करो। आपको 2 नंबर्स ऐसे चाहिए जिनको ऐड करके बेटा कितना आए, -7, जिनको मल्टीप्लाई करके कितना आए, -80। अब देखो मैंने आधा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया आपका। चैट मेरा बॉक्स एक डाउट है मैम। में, चैट बॉक्स बंद कर दिया, दोबारा से इसका पोल में आंसर करो। जिनका पहले ठीक था वो भी कर दो दोबारा, बट अभी मैंने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदला। अब देखते हैं कितने बच्चे समझ पाते हैं। मैम 6x² से 6x² नहीं काट सकते क्या? बेटा काटना क्यों है मुझे ये बताओ। मैम इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो ये कट जाएगा। अच्छा तो आप मतलब इसे लीनियर इक्वेशन बनाना चाह रहे हैं? यस मैम। लीनियर इक्वेशन बनाना चाह रहे हो, उससे वो सॉल्व हो जाएगा? नो मैम। +q तो फिर भी रहेगा ना, वो तो आपको सोचना ही पड़ेगा ना, यस मैम। है ना।
एंड में रिजल्ट क्या आएगा, P प्लस क्यू इज इक्वल टू -7। वो हमें ऑलरेडी पता है कि P प्लस क्यू इज इक्वल टू -7 है। ठीक है, आप जब इसे सॉल्व करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि P प्लस क्यू इज इक्वल टू -7 है। देयर इज नो पॉइंट। ये सिर्फ क्वेश्चन इस तरह से मॉडिफाई किया गया है कि आप P और Q की वैल्यू फाइंड आउट, मतलब किस तरह से मैंने स्प्लिट करेंगे -7 को, -7x को किस तरह से स्प्लिट करना है ताकि आप ये सीख पाओ। अब देखो यहाँ पे भी काफी बच्चे रॉन्ग कर रहे हैं। चलो बच्चों 10 सेकेंड्स और, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। अब बच्चों इसमें लगनी थी 6th क्लास की मैथ, है ना? हाँ, देखो जी, पहला ऑप्शन देखो, -9 + 2 आएगा -7 की नहीं आएगा? Yes, ma'am. -9 × 2 आएगा -18 की नहीं आएगा? Yes, ma'am. तो दोनों कंडीशन पूरी कर रहा है, ऑप्शन ए सही आंसर है। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। -6 + 3 बताओ जरा सॉल्व करके, -3 आएगा कि नहीं आएगा? -18 सबको मल्टीप्लाई कर रहा है। आई एम मतलब वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है कुणाल, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट टाइम से ज्वाइन करना। -6 + 3 -3 आएगा, सो ये ऑप्शन सही नहीं है। 6 + 3 9 आएगा, हमें तो -7 चाहिए। 9 -2 + 9 कितना आएगा सॉल्व करके जरा बताना। -2 + 9 सॉल्व करके कितना आएगा? +7। +7 आएगा। सो ये चारों ही ऑप्शन सही नहीं है। आपको तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी, आपको तो यहीं से पता चल जाता। अगर आप इसको ध्यान से देखते, आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पलट देते और फिर आपको पता होता कि हमें ऐड करके कितना चाहिए, -7 चाहिए, मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए, -18 चाहिए। बात समझे कि नहीं? समझे सब बच्चे? यस और नो? नो मैम। नहीं समझ में आया? थोड़ी यस मैम। अच्छा ठीक है, कंफ्यूज हो गए थे, कोई बात नहीं। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है, पक्का? चलो अभी यहाँ तक क्लियर है। हमने कौन कौन से -9 + 2 में हमने इसे करना है स्प्लिट। तो अब स्प्लिट करना आपको बता दिया है। अब देखते हैं कितने बच्चे इसे सही से फैक्टराइज कर पाते हैं। अच्छा स्टैंडर्ड, ओहो मतलब क्वेश्चन उतारने में ही गड़बड़ कर दी। बस इन चीजों का भी ध्यान रखो, है ना? हमें देखने में लगता है, हम बोल देते हैं कि बहुत इजी क्वेश्चन है, बट जब क्वेश्चन में करने के लिए देती हूँ वहां गड़बड़ कर देते हो। अच्छा सॉरी, क्वेश्चन। अब आपको इसे फैक्टराइज करना है। ठीक है, इसको क्या करना है, आपने फैक्टराइज करना है। बेटा प्लस माइनस का ध्यान रखना विशेष। मैम पोल रिजल्ट। अच्छा ठीक। आराम से ध्यान से फैक्टराइज करो बिल्कुल। फैक्टराइज तो सही कर रहे हो लगभग सब बच्चे, बट कुछ बच्चे भी रॉन्ग कर रहे हैं। दस बच्चों ने कर लिया है। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना जरूर ध्यान रखना। अगर यही भूल गए तो मैं समझूंगी क्लास में ध्यान ही नहीं था। चलो क्लास के 10 सेकंड एक्स्ट्रा टाइम। मैम रुकना जरा। क्या हुआ ना? मैम बस 30 सेकंड रुक जाओ।
हाँ ठीक है, टाइम मांग लिया करो, एक्स्ट्रा टाइम करो आराम से, कोई जल्दी नहीं है। चलो बेटा बता देना, अब चाहिए किसी को एक्स्ट्रा टाइम? नो मैम। कर लिया सबने? होल्ड ऑफ कर दूं, 5 सेकेंड्स और दे रही हूँ, अगर किसी को एक्स्ट्रा मैम टाइम जो चाहिए तो पीछे बता। वाला क्वेश्चन है, जो आपने पीछे वाला क्वेश्चन दिया था, तो अब आप जो 2 पोल दिए थे आपने, तो दोनों पोलों के नंबर चढ़ेंगे क्या? नहीं, दूसरे वाले का, उन दो को माफ किया, चलो उन दो को माफ किया, थैंक यू मैम। क्योंकि सबके ही रॉन्ग थे उसमें ना, बट अब आगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है, अगर वो रॉन्ग करा तो फिर मैं वो दो के मार्क्स भी काउंट कर दूंगी। चलो 5 मैम वो सेकेंड्स मेरा और रोंग देने प्रेस हो हैं। गया था। हाँ कोई बात नहीं। 4 3 2 एंड 1। चलो जी, थोड़े बहुत बच्चों ने रॉन्ग किया है, बट मेजॉरिटी ने ठीक भी किया है ना। पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, 6x² माइनस 7x माइनस 3। तो हमें पता ही है, हमने क्योंकि पिछले उसमें कर लिया था, हमें दो नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं जिनको ऐड करके कितना आए बच्चों, -7 आए, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, -18। तो हमें ऐसे दो नंबर्स मिल गए थे, -9 और 2, है ना बच्चों? ठीक है ठीक है, ओके। अंतरा, अच्छा अंतरा आपने इससे ज्वाइन किया, ओके। 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। नाउ लेट्स सी, इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों? वेरी गुड नेहा, हाँ ऑप्शन ए है बच्चों, इन दोनों में क्या कॉमन है? 3x कॉमन है दोनों में। अब 3 2 6 होता है, x² में से एक x बाहर लिख दिया, यहाँ पे x बचा। 3 3 9, x हमने बाहर लिख लिया। इन दोनों में से हम +1 कॉमन लेंगे और हमारे पास 2x माइनस 3 बचेगा। पूरे में क्या कॉमन है? 2x माइनस 3 कॉमन है, सो हमारे पास क्या बचेगा? 3x + 1 बचेगा। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों? ऑप्शन ए करेक्ट है ना। अगर किसी ने सॉल्व करके ऐसे भी लिखा है ना, 3x + 1 × 2x माइनस 3, आप उसे बाद में आप उसे ऑप्शंस के साथ मैच करो। अब मुझे ऐसा लग रहा है जिन थोड़े बहुत बच्चों का रॉन्ग हुआ भी है, उन्होंने साइन ध्यान से नहीं देखे, उन्होंने, क्योंकि मेजॉरिटी बच्चों ने जिनका रॉन्ग हुआ है उन्होंने ऑप्शन सी किया है, तो उन्होंने देखा 2x माइनस 3 आ रहा है, तो उन्होंने सोचा यही करेक्ट ऑप्शन है। बेटा हमेशा पूरा क्वेश्चन ध्यान से देखो, पूरे ऑप्शंस ध्यान से देखो, ठीक होते हुए भी रॉन्ग करना इज नॉट अ गुड थिंग, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान देकर करना है। सब बच्चों को समझ में आया? सबका ठीक हो गया अब ये क्वेश्चन? यस और नो, यहां तक बताओ, किसी को कोई डाउट? क्लियर है? चलो अभी सब बच्चे एक क्वेश्चन और करेंगे। क्वेश्चन क्या है आपका? -2x² प्लस x प्लस 3, ये क्वेश्चन है। अब मैं क्वेश्चन आराम से पूछूंगी, तो उन क्वेश्चंस का आंसर देना। मुझे बताओ कि कौन से दो नंबर्स हमने सोचने हैं जिनको ऐड करके कितना आना चाहिए। ऐड करके जो हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, किन दो नंबर्स में, उन्हें ऐड करके कितना आना चाहिए? 1 मैम। 1 आना चाहिए ऐड करके, और उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए? -6। -6 आना चाहिए। तो जल्दी से सोचो, P की वैल्यू क्या होगी और Q की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से सोच के बताओ। मैम +3 3 और -2 मैम, 3 और -2। ओके, प्लस का 3 एंड 2 होगा माइनस का, है ना, क्योंकि हमें 1 चाहिए प्लस का। तो +3 -2। अब जल्दी से फैक्टराइजेशन कर लो सब बच्चे और बताओ फाइनल आंसर क्या आ रहा है।
फैक्टराइजेशन में x मैम बट फिर हमने +3 - 2 रखा तो प्लस का 3 नहीं आता ना। हाँ मैम हो गई। अगर हम क्या करते? नो मैम कुछ। अच्छा ठीक है। मैम x - 1 ब्रैकेट 2x - 3। अच्छा बेटा Yes. शुभमवीर वाली आईडी से कौन है? शुभमवीर वाली आईडी से ठीक है। चलो बच्चों, करा किसी ने तो चार्ट में लिख देना अगर किसी ने किया है तो। ओके लेट्स सी। तो हम -2x² और इस x को हमें स्प्लिट करना है किसमें? +3x -2x। -2x भी पहले लिख सकते हो, +3 एज इट इज। इन दोनों में क्या कॉमन लिया आपने? इन दोनों में क्या कॉमन लिया? x कॉमन ले लिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा? -2x + 3। इन दोनों में से क्या कॉमन लिया आप बताओ? -1। अगर आप -1 नो मैम। लेते हो, मैम वो स्टार्टिंग में -1 -x कॉमन लेते। चलो -x भी कॉमन ले सकते हैं बिल्कुल। बताओ क्या कॉमन ले? सब बच्चे तो यहाँ x - 1 लिख रहे हैं, 2x - 3 लिख रहे हैं। हम यहाँ पे भी बेटा +1 अगर आप कॉमन ले लो तो भी आपकी बात बन जाएगी। आपने +1 कॉमन लिया, देखो -2x + 3 मिल जाएगा +1 कॉमन लेने पे। यस याद है? मैम। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने कल ये क्वेश्चन किया है? मैम मैम ये मैंने किया था। -3 आएगा। ऐसा क्या हुआ? मैम अगर -1 लेंगे ना तो भी 2x - 3 आएगा। तब 2x - 3 आएगा ना, लेकिन हमें क्या चाहिए? तो फिर मैम माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। चलो बताओ वंशिका कैसे कर सकते हैं? फिर हम वही करते हैं बिल्कुल। बोलो बोलो, कोई बात नहीं। हाँ बताओ वंशिका कैसे करें? सही बोल रहे थे आप। आप एक बार माइक ऑन करके बता दो मुझे, मैं क्या कॉमन लूं इन दोनों में से? आपने पहले +3x लिखा है, ये भी बता दो। पहले +3x लिखा है कि -2x पहले लिखा है? ब्रैकेट -2x + 3। -2x + 3। चलो ऐसे ही लिख लेते हैं जैसे वंशिका ने लिखा है। फिर इसके बाद भी किसी बच्चे का कोई डाउट होगा तो हम वो भी क्लियर करेंगे। -2x + 3x। चलो बताओ वंशिका, इन दोनों में से क्या कॉमन लिया? मैं ऐसे नहीं, वो मैं ब्रैकेट वाला बता रही थी। अच्छा ब्रैकेट वाला, अच्छा मेहनत करा रहे हो मेरे से। चलो बताओ अब इन दोनों में से क्या कॉमन लिया? मैम x कॉमन ले लिया, ओके। फिर क्या बचा यहाँ से? -2x + 3। -2x + 3, ओके। फिर -1 -1, ओके। 2x - 3। 2x - 3, ठीक है। अब क्या करा आपने इसके बाद? मैम वो जो -2x + 3 है ना, माइनस माइनस होता है तो 2x - 3 कर दिया। इसको हमने 2x - 3 कैसे? मैम माइनस प्लस माइनस होता है ना। कहाँ से करी आपने? कहाँ है माइनस? मैम -2x + 3। हाँ तो बेटा इसको आप ज्यादा से ज्यादा 3 - 2x लिख सकते हो। आप अगर यहाँ पर माइनस होता, उस माइनस की इस माइनस से मल्टीप्लिकेशन करते तो माइनस माइनस प्लस हो जाता। बात समझे? यस मैम। ये तो कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही है ना, तो इसलिए -1 अगर हमने कॉमन निकाला तो हमारे दोनों ब्रैकेट्स डिफरेंट हो जाएंगे। तो हमें +1 कॉमन निकालना है। अब बताओ अगर +1 कॉमन निकाला तो वंशिका यहाँ से क्या बचेगा? -2x + 2x और यहाँ से +3। +3। हमारे दोनों ब्रैकेट सेम हो गए वंशिका। यस मैम। तो -2x + 3 को हम चाहे तो 3 - 2x भी लिख सकते हैं। 3 - 2x और यहाँ पर क्या आ जाएगा? x + 1। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। पहले एक मेथड ये हो गया, मैं अभी सब बताऊंगी।
यहाँ तक समझ में आया सबको? यस मैम। बताओ बाकी सब बच्चे भी। हाँ, मुझे ऐसा ये तो ऐसा ही क्वेश्चन एक और भी किया था। समझ में आया सबको यहाँ पे? ध्यान Yes, से ma'am. माइनस निकालना है, कब नहीं निकालना है। पहले बताओ, अभी हम Ma'am. मेथड से करेंगे, हम और कैसे कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब मैं एक और यहाँ पे हम कर लेते हैं एक और तरह से। अगर मैं इसको लिखूं -2x², -2x को मैंने पहले लिख दिया, +3x को बाद में लिख दिया और +3 लिख दिया। अब बताओ बच्चों, इन दोनों में कॉमन क्या है? 2x फर्स्ट में कॉमन क्या है? -2x. -2x कॉमन है। -2x कॉमन लिया तो x + 2 बचेगा, या सॉरी x + 1 बचेगा। देखो सब बच्चे, Yes, ma'am. x यहाँ से माइनस बाहर ले लिया है तो प्लस बचेगा ना, है ना बच्चों? अभी बताओ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? हम 3 कॉमन ले लेंगे 3. इन दोनों में से 3 कॉमन ले लिया, सो वी आर आल्सो लेफ्ट विद x + 1। वेरी गुड जोया। अब x + 1 कॉमन आ गया, सो हमारे पास क्या बचा? -2x + 3। नाउ x + 1 × 3 - 2x। आपको अगर ऑप्शंस दिए गए होंगे तो ऑप्शंस के हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर आ गया सबको समझ में? Yes, ma'am. मैम एक और देखो, क्या बोल रहे हो? सेकंड वाला मुझे ज्यादा इजी लगा, ये वाला किया हमने, इसमें थोड़ी कम कंफ्यूजन है ना। Yes, मैम ma'am. ये भी हो सकता है -x कॉमन लेके फिर कौन से वाले से -x कॉमन ले? फर्स्ट मेथड में? यस मैम। हाँ, वो भी ट्राई कर लेते हैं, बिल्कुल। आप जो चाहे, आपको जो नजर आ रहा है वो कॉमन लो। अगर हम इसमें से -x कॉमन लेंगे तो बेटा क्या बचेगा यहाँ से, बताओ मुझे? 2x - 3. वेरी गुड, 2x - 3 बचेगा। फिर हमें यहाँ से क्या कॉमन लेना है? -1. -1 कॉमन लेना है, तो फिर हमारे पास 2x - 3 बचेगा। नाउ हमारा आंसर क्या आएगा? 2x - 3 × -x - 1। तब हमारा आंसर ये आएगा। एक छोटा सा माइनस क्वेश्चन गड़बड़ कर सकता है, ठीक है? मैम सही है ये भी सही है। देखो, अब इसको मैं आगे बताती हूँ नैन्सी। अगर नैन्सी मैं इसमें से माइनस को कॉमन ले लूं तो इस माइनस को मैंने यहाँ लिख दिया, यस मैम। और ये x + 1 हो जाएगा, है ना नैन्सी? यस मैम। अब देखो, जब आप माइनस की मल्टीप्लीकेशन इससे करोगे, ये -2x + 3 हो जाएगा, यस मैम। है ना? और घुमा फिरा के एंड में आंसर सेम ही आ जाएगा। तो ये Yes, दोनों ma'am. ही इक्वल है, चाहे आप ये लिखो चाहे ये लिखो, बोथ आर सेम। ओके मैम। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? वेरी गुड। अब मैं एक Yes, ma'am. दे दूं? यस मैम। चलो, सोच समझ के करना सब बच्चे, बिल्कुल ध्यान से। क्वेश्चन ये रहा, चैट बॉक्स पहले मैं ऑफ कर देती हूँ। पहले क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखो, है ना? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि x² + 2x - a, ठीक है? अब इस तरह का, इससे रिलेटेड सेम क्वेश्चन नहीं, इससे रिलेटेड हम पीछे 3-4 करके आ चुके हैं। x² + 2x, है ना? क्वेश्चन अगर मैं गलत उतारा करूं तो बता दिया करो, ठीक है? अब आपको इसमें p और q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मतलब आपको दो नंबर्स ऐसे सोचने हैं जिनको ऐड करके कितना आए और मल्टीप्लाई करके कितना आए, पहले आपको ये पता होना चाहिए, और उसके बाद ही आप 2 की यहाँ पर देख सकते हो कि सही ऑप्शन कौन सा होगा। मैम मैं पहले इस इक्वेशन में सोल्व वो हो गया था, कंफ्यूज? यस मैम, कंफ्यूज हो गया था। मैंने सोचा ये किस टाइप का क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो ये तो सिंपल ही करना है, पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। और क्या आपको ये पता होना चाहिए? अब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देख के कि ये क्वेश्चन किसी ने गड़बड़ नहीं करी अभी तक। तो पर जब मैं बोलती हूँ ना कि किसी ने गड़बड़ नहीं करी, उसी टाइम कोई ना कोई गड़बड़ कर देता है। चलो, 9 बच्चों ने तो कर दिया है, अभी तक सही जा रहा है सब।
आराम से टाइम लेके करो, कोई जल्दी नहीं है। वैसे देखा जाए तो कैलकुलेशन वाइज भी एक ही ऑप्शन सही है, इतना कंफ्यूज करने के लिए आपको ऑप्शंस डाले नहीं गए। वेरी गुड, और ये आया है 100% रिजल्ट, शाबाश। चलो 10 सेकेंड्स और बच्चों। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। तो सबको पता चली गया होगा, क्योंकि सबका ठीक है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन बी करेक्ट है। वेरी गुड, वेरी गुड। एक मिनट बस, ठीक है। हाँ जी बच्चों, तो हमें p प्लस क्यू कितना आना चाहिए? दो नंबर्स कितने आने चाहिए? 2 के इक्वल, और उन दोनों की मल्टीप्लीकेशन -8। तो अगर आप देखो 2 और 8 इन दोनों को तो ऐड करके 10 आता है, तो ये तो पहली कंडीशन फेल हो रही है। 4 - 2, ठीक है, 4 - 2 2, ये पहली कंडीशन तो पूरी कर रहा है, दूसरी वाली भी पूरी कर रहा है, -8 आ रहा है। -2 + 2 0 आ जाएगा, 4 + 4 8 आ जाएगा। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जो सारी कंडीशंस पूरी कर रहा है, दोनों, मतलब p + q भी और p × q भी, है ना। तो हमारे पास p + q = 2 आना चाहिए, p × q -8। तो हमें दो नंबर्स मिल गए, 4 और -2। तो इसकी फैक्टराइजेशन भी कर ही लो, साथ साथ फैक्टराइजेशन भी कर लो। पूरा सॉल्व कर लिया नेहा? वेरी गुड, वेरी गुड। बता दो क्या आंसर आया? फैक्टराइज करके क्या आंसर आया? ओके, x + 4 × x - 2। हाँ जी, तो बच्चों हम इसको स्प्लिट किस में करेंगे? हम इसे +4x - 2x में स्प्लिट करेंगे, है ना। 4 और -2, हम x कॉमन लेंगे तो x + 4, हम -2 कॉमन लेंगे तो भी x + 4 आएगा। तो वी हैव x + 4 × x - 2। सारे बच्चे बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। तो अब एक फैक्टराइजेशन वाला ही क्वेश्चन दे दूं 4 में? यस मैम। चलो अब देखते हैं वो क्वेश्चन कितने बच्चे ठीक करते हैं। ये रहा क्वेश्चन, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जल्दी से नहीं, आराम से सोच समझ के आंसर करना। लेट्स सी, मैं लिख भी देती हूँ पॉलिनोमियल, कभी कभी आप गड़बड़ कर देते हो। x² + 7x + 12। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे ना सारे ऑप्शन सेम है। सारे ऑप्शंस क्या है? सेम है। तो प्लस माइनस का स्पेशली ध्यान रखना। दोनों ऑप्शन बिल्कुल ध्यान से देख के उसके बाद ही आंसर करना। मैम इसका तो देखते ही पता चल रहा है। देखते ही पता चल रहा है, यस, वो मैं बताऊंगी इसके बाद। वेरी बिना गुड, सॉल्व करके किया है मैम। सभी ठीक कर रहे हैं अभी तक तो। बहुत इजी क्वेश्चन है मैम। क्या बात है, मतलब फैक्टराइजेशन वाले को आप बोल रहे हो बहुत इजी है, तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब पढ़ाने में सफल रही मैं। 1 मिनट भी नहीं लगी मैम आंसर करने में। वेरी गुड, वेरी गुड। मैम ये तो देखते ही पता चल रहा है। हम्म, मैम इसमें तो कोई कंफ्यूजन भी नहीं होता करते समय। हाँ चलो, अब सबने आंसर कर दिया, 3 बच्चे बचे हैं। मैं 5 सेकेंड्स और दे रही हूँ। 5, 4, 3, 2 एंड 1। देखते ही कैसे पता चलेगा इस क्वेश्चन को? फ्री मैम। देखते ही कैसे पता चलेगा?
मैम हम दोनों को प्लस में लेंगे मैम, तो आप सोल्व हो गया ना, 3 + 4 प्लस। हमारी सारी की सारी टर्म्स किस में है, प्लस में है, तो उसकी फैक्टराइजेशन में माइनस आने के तो मतलब ही नहीं बनता है मैम ना। फिर भी एक रॉन्ग कर दिया किसी ने। हाँ, फिर भी किसी ने एक रॉन्ग कर दिया। किसने किया वैसे, किसका रॉन्ग हुआ था? चलो, तो अब हमें दो नंबर सोचने हैं जिनको ऐड करके तो 7 आए, जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आए। तो हमें पता है 12 क्या होता है, 3 × 4 होता है, 3 4 12, और इन दोनों को ऐड करके भी 7 आता है। सो x² + 3x + 4x + 12, और अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x, सो x + 3, इन दोनों में क्या कॉमन है, 4, सो अगेन x + 3। तो हमारे पास क्या आ गया, x + 3 × x + 4। अच्छा, आप अपना आंसर चेक कर सकते हो कि ठीक है कि नहीं है, आता है चेक करना? यस मैम। कैसे करेंगे, Yes, मैम। कैसे करेंगे चेक? मैम 0 के इक्वल रखें। नहीं बेटा, 0 के इक्वल या जीरो थोड़ी निकाल रहे हैं। x + 3 मैम x की वैल्यू पुट करके। हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। x की मल्टीप्लीकेशन x + 4 से, 3 की मल्टीप्लीकेशन x + 4 से सीखी थी ना पिछले साल ये, x² + Yes, 4x + 3x + 12, सो x² + 7x + 12, यही हमें क्वेश्चन में दिया गया था ना। तो अपना आंसर आप चेक भी कर सकते हो अगर आपके पास एग्जाम में टाइम बचा हुआ है। अगर एग्जाम में टाइम बचा हुआ है तो चेक कर लो आपने फैक्टराइजेशन सही करी है कि नहीं करी है ना। सो हम मैम थ्योरम भी तो फॉलो कर सकते हैं। क्या बेटा, x + a + bx + ab। सॉरी मुझे आवाज नहीं आई पंकज आपकी। मैम थ्योरम कौन सी आइडेंटिटीज बोलते हैं बेटा उन्हें, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी x² + a + bx + ab। हाँ, वो भी फॉलो कर सकते हैं बिल्कुल, x² + a + b × x +, बट वो फैक्ट क्योंकि वो उतनी कॉमन आइडेंटिटी नहीं है। हम बेसिकली 3 आइडेंटिटीज, अगर किसी को वो आइडेंटिटी याद है उस आइडेंटिटी से कर लो। मैम Yes, पर ये बिल्कुल ठीक बोला नेहा ने कि हमने फैक्टराइजेशन से आंसर निकाला, आंसर से वो हमारा सॉल्व। देखो सिंपल सी बात है, मैं बताती हूँ यहाँ पे हमने किया क्या। देखो 12 का मतलब क्या होता है, 3 × 4, 12 की फैक्टराइजेशन 3 × 4, ठीक है, 12 की फैक्टराइजेशन 3 × 4, और आप चेक भी कर सकते हो 3 4 12। सो यही चीज यहाँ पे हमने अलजेब्रा के साथ कर दी, है ना। अच्छा प्रियांश, आप कुछ कह रहे थे शायद। नो मैम। अच्छा वंशिका, आप कुछ कह रहे थे। मैम मैं कहती ऐसे इजी लगता है। ऐसे इजी लग रहा है। चलो फिर मैं एक और क्वेश्चन देती हूँ आप लोगों को करने के लिए, वो उतना कुछ इजी नहीं होगा, तो थोड़ा सा प्लस माइनस का ध्यान रख के करना इस क्वेश्चन में। जैसे अभी तक आप 100% एक्यूरेसी के साथ कर रहे हो, वैसे ही इस क्वेश्चन में भी करना, आंसर बेशक चेक भी कर लो, है ना। एक ऑप्शन तो ऐसा है इसमें जो हो ही नहीं सकता। यस मैम, मुझे पता है। अच्छा मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, 3y² - 10y - 8। बेटा बहुत ध्यान से करना, y किसके साथ है। अच्छा बेटा, परमिला वाली आईडी से कौन है, सब बच्चों को पता है ना पोल में कैसे आंसर करते हैं। परमिला वाली आईडी से कौन है, मैं चैट ओपन कर रही हूँ, अगर आपको नाम लिखना है, आंसर कोई नहीं लिखेगा चैट में। नाम बताओ बेटा, परमिला वाली आईडी से कौन है। आपने भी वाई लिखा ना, नाम भी बता दो आप अपना। अच्छा प्रीत, आपको पता है ना बेटा पोल में कैसे आंसर करते हैं, आप कर रहे हो पोल में आंसर। अच्छा सब बच्चे बहुत ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करने को। मैम मैंने कर दिया। अच्छा डन मैम। ओके, ठीक जा रहे हो अभी तक तो सब।
प्रीत आप मुझे बताना आप पोल में कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अभी तक तो ठीक कर रहे हैं सब। मनीष आपका कैमरा ऑफ है शायद। दिया। हम्म, आराम से टाइम लेके करो सब बच्चे। दस बच्चों ने आंसर किया अभी तक। एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो मांगो। कोई किसी स्टेप में अटक गया, नोटबुक दिखाना चाहता है तो आप नोटबुक भी दिखा सकते हो मुझे, या आपके ऑप्शन सेम नहीं आ रहे हैं तो भी आप नोटबुक दिखा सकते हो। क्या बात है बच्चों, घबरा गई है इस क्वेश्चन से? इजी है मैम। आसान है। किस किसने कर लिया एक बार हैंड रेज करना। तुषार, प्रियांश हो गया, जोया, कुणाल, रॉबिन। रॉबिन बच्चे आपको पता चल रहा है ना पोल में कैसे आंसर करते हैं? बिल्कुल पूछ लेना अगर कुछ समझ में नहीं आए। प्रीत, प्रीत आप हो क्लास में? नेहा, कुणाल, पुनीत, पुनीत ने आंसर किया। चलो बच्चों 10 सेकेंड्स लास्ट के और। 2 मिनट रुक जाओ मैम। अच्छा ठीक है तुषार। नेहा क्लास कट हो गई थी क्या बेटा आपकी? नो मैम। अच्छा नहीं, दूसरी नेहा। तुषार मुझे बता देना जब आपका हो जाए। मनीष आपने कर लिया? जोया, प्रीत, जोया कभी हो गया ना? हाँ प्रीत आपकी साइड से मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। सर बेटा कितना टाइम लगेगा? मैम 10 सेकंड। अच्छा ठीक है प्रियांश 10 सेकेंड। बता सॉरी दिया। मैम, गलत हो गया क्या हुआ? मैम, मेरा रॉन्ग हो गया। आपका रॉन्ग हो गया? अच्छा इतने जिन्होंने कर लिया है वो एक बार मल्टीप्लाई करके चेक भी कर लो, और जिनका रॉन्ग हुआ है वो मिस्टेक ढूंढो कि कहाँ रॉन्ग हुआ है। प्रियांश ने कर लिया। मैम। ठीक है तुषार आप रहते हो बेटा? हो गया तुषार का भी? वेरी गुड। चलो जी, वैसे तो मेजोरिटी बच्चों ने ठीक किया है, बट जिन 4 बच्चों का रॉन्ग हुआ है ना वो मुझे बताएंगे कहाँ मिस्टेक हुई है। क्या ऑप्शन सही है बच्चों इसका? पता मैम, चल गया होगा अब तक आंसर करके सबको। मैम बी और सी ऑप्शन तो ऐसे हैं कि उनको देख के सबसे पता पहले चल तो जाता है आप कि देखो ये बेटा पता नहीं। बी ऑप्शन में क्या है? एक्स है। हमारा पॉलिनोमियल तो वाई में है, तो ये ऑप्शन को तो सबसे पहले कट कर दो। ऑप्शन सी में देखोगे तो प्लस प्लस है, इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करके भी सारे नंबर प्लस में आएंगे, तो इसको भी आउट कर दो, है ना? तो आप बी और सी ऑप्शन तो बेटा करने ही नहीं थे। ठीक है, अब हम ध्यान से यहाँ पे देखते हैं। हमें 2 नंबर्स ऐसे सोचने हैं जिनको ऐड करके कितना आए? -10
जिनको मल्टीप्लाई करके कितना है -8। माइनस नंबर्स कौन से हैं? अच्छा सॉरी 8 3 -8 into 3 -8 into 3 -24। तो आप दो नंबर्स ऐसे सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई। 2 मैम। अब देखो रुको, इसको इस क्वेश्चन को ना 1 मिनट हम 10 और -2 इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं क्योंकि यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस होने वाली है। हमने देखा p प्लस क्यू कितना आना चाहिए -10, p इंटू क्यू कितना आना चाहिए -24। अब -24 हमें पता चल गया कि 12 और 2 को अगर हम ले 12 और 2 को माइनस करके 10 मिल जाता है। बट अब हमें ये डिसाइड करना है कि किसको प्लस का रखना है किसको माइनस का रखना है। हमें 12 - 2 करना है ना, लेकिन 12 - 2 तो 10 होता है, लेकिन हमें क्या चाहिए -10। तो हम क्या करेंगे -2, हम क्या करेंगे बच्चों 12 को रखेंगे माइनस का, 2 को रखेंगे प्लस का, सो दैट हमें -10 मिल जाए। 12 को माइनस का, 2 को प्लस का। ये आइडिया सबको लग गया? यस Yes. मैम। आपने 12 और 2 तो डिसाइड कर लिया, लेकिन किसको माइनस का रखना है किसको प्लस का, ये कैसे डिसाइड करोगे? इसको देख के। अगर ये माइनस का है तो बड़े नंबर को माइनस का करो, अगर ये प्लस का है तो आप किसको करते? अगर ये आपको प्लस का दिया होता तो आप 2 को माइनस का करते, है ना? 6 4 बेटा 6 और 4 तो 24 होते हैं, है ना? 6 अच्छा 6 और 4 आपने लिया, अच्छा हाँ 24 ही तो हमें चाहिए, 6 और 4 से भी हो सकता है। 6 और 4 में आपने, अब मुझे बताओ -6 -4, अच्छा अब मैं बताती हूँ कहाँ गड़बड़ हुई है। आपने क्या लिया होगा अंतरा? आपने -6 - 4 लिया होगा, तभी वो 10 हो पाया। ये कुछ और किया था, क्या किया था अंतरा? यही करा था। यही करा था। तो आपको पता है इन दोनों को ऐड करके -10 आ रहा है, लेकिन जरा इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। हमें क्या चाहिए? होगी थी मेरी। -24 चाहिए। तो इन चीजों का भी ध्यान रखना है, ठीक है? यहाँ पे हमारी दोनों कंडीशंस पूरी हो रही है, बट यहाँ माइनस नहीं आ पा रहा है। ठीक है बच्चे, क्लियर है? पहले बताओ इन दो में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? क्लियर है मैम। क्लियर है सबको? हम 12 और -2 क्यों लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो 3y² प्लस 12y माइनस 2y माइनस 8, है ना? नहीं मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया था, -12y आएगा। हाँ -12y, वो +10 के लिए मैंने पूछा हुआ था। -12y प्लस 2y। अब इन दोनों में से, अब इसके आगे तो आप कर ही लोगे, y -4, इन दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो y -4। पूरे पॉलिनोमियल में से y -4 कॉमन आ गया, सो 3y + 2 हमारा आंसर आ गया। बताओ सब बच्चे, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो मैम। है ना? तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? y -4 into 3y + 2, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है ना? अब ध्यान रखना बेटा, मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस इस उसमें बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सब बच्चों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया? ये हम स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड का यूज कैसे करते हैं? यस मैम। वेरी गुड। चलो फिर हम आज की क्लास को तो यहीं पर एंड करते हैं।